गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आइए आज का हम सेशन शुरू करते हैं और आज का जो टॉपिक हमारा होगा वह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, नरेशन का। नरेशन यह क्लास 10th 12th किसी भी क्लास के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बोर्ड की परीक्षा में 2-2 नंबर का क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। आइए देखते हैं हम लोग नरेशन। नरेशन नरेशन मीन्स देखिए होता है कथन, और हाई स्कूल में इसी को डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच के नाम से जाना जाता है। अगर क्लास 12th की बात करें तो वहाँ पर नरेशन के नाम से जाना जाता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कथन क्या होता है। कथन का अर्थ होता है कि किसी वक्ता द्वारा जब कोई स्पीकर कुछ बात कहता है तो उसी को हम लोग कथन बोलते हैं। और उसके बाद देखते हैं कि इसके पार्ट कितने होते हैं। जो नरेशन होता है यह मुख्य रूप से 2 पार्टों में विभाजित होता है। एक होता है हमारा डायरेक्ट डायरेक्ट और दूसरा होता है हमारा इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मीन्स होता है प्रत्यक्ष और इनडायरेक्ट मीन्स होता है अप्रत्यक्ष। अब इन्हीं दोनों को पढ़ना है। अगर हम डायरेक्ट नरेशन की बात करते हैं तो डायरेक्ट के भी 2 पार्ट होते हैं। एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब, पहला हमारा रिपोर्टिंग वर्ब, और दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है? रिपोर्टेड सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच होते हैं नरेशन में। अगर इसकी बात करें कि क्या होता है तो ध्यान दीजिएगा। जो रिपोर्टिंग वर्ब हमारा होता है, जो स्पीकर होता है, कभी कभी जो स्पीकर होता है क्या करता है, जिस फाइनाइट वर्ब में अपनी बात को कहना शुरू करता है उसी को हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। और स्पीकर द्वारा जो कुछ कहा जाता है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। जैसे अगर यहाँ पे हम रिपोर्टिंग वर्ब की बात करते हैं एक उदाहरण लेकर के, तो हमने लिखा क्या, राम सैड कामा डबल इनोटेड कामा ही वेंट टू आगरा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे राम सेड टू ही वेंट टू आगरा, तो कामा डबल इनवर्टेड कामा के अंदर का जो भाग है उसे हम लोग रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे और इसके बाहर का जो भाग है उसे हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे। क्यों? क्योंकि यही तो जो है कहने का काम करता है। यानी यही तो हमारा वह वर्ब है जहाँ से सेंटेंस की शुरुआत हुई है, स्पीकर कहना प्रारंभ किया है, इसलिए इसको रिपोर्टिंग वर्ब और इसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के बारे में समझ में आ गया होगा। अब हम जानेंगे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन के कुछ मुख्य बिंदु क्या हैं और इसको बनाने के नियम क्या है। इसको हम कई पार्ट में पढ़ेंगे, तो यह पार्ट पहला होगा। इसमें हम कुछ टेंसों के बारे में बताएंगे आपको। आइए देखते हैं आगे इसके। अगर हम डायरेक्ट की बात करते हैं तो देखिए डायरेक्ट नरेशन में जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है उसके बाद कामा लगाया जाता है और उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच को हम लोग क्या करते हैं, डबल इनवर्टेड कामा में ही लिखते हैं। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। डायरेक्ट स्पीच का जो रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट लेटर होता है हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। अब हम इसे बनाने के कुछ सामान्य नियम समझेंगे कि किस तरह से बनाया जाता है। जैसे एक उदाहरण देकर के मैं आपको बताता हूँ कि सैड कामा डबल इनवर्टेड कामा रवि वेंट टू स्कूल। यहाँ पे है उसने कहा रवि स्कूल गया। तो सबसे पहले आपको प्रारंभिक नियम क्या है इसका, कि जो कामा डबल इनवर्टेड कामा है इसको हटा देना है और हटा करके यहाँ पे किसका प्रयोग करना है, दैट का प्रयोग करना है। ये चीज अगर आप जान गए तो समझ लीजिए नरेशन पूरा बन गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कामा डबल इनवर्टेड कामा हटाकर दैट का प्रयोग करेंगे और यहाँ पे जो है कि कामा डबल इनवर्टेड कामा जो भी होगा सबको समाप्त कर देंगे। लेकिन इसको बनाने से पहले कुछ टेंस के रूल होते हैं बिना टेंस के। क्यों? यहाँ पे देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो हमें यह जानना होगा कि जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच का टेंस किस तरह से बदलता है। तो आइए पहला रूल इसका हम लोग पढ़ते हैं अजर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत। क्योंकि इंट्रोगेटिव की मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ, केवल अजर्टिव और निगेटिव की ही बात करूंगा। तो अजर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत हम लोग किस तरह से परिवर्तन करते हैं उसको देखते हैं। पहला हमारा सेंटेंस होगा अजर्टिव सेंटेंस।
एडजेक्टिव सेंटेंस। एडजेक्टिव सेंटेंस के अंतर्गत हमें सबसे पहले पढ़ना है टेंस संबंधित नियम, कि जो टेंस में परिवर्तन होता है, टेंस से संबंधित नियम। टेंस में परिवर्तन होता है, किस तरह से होता है इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए, टेंस में परिवर्तन के लिए कुछ टेंस तो ऐसे होते हैं जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। वह रिपोर्टिंग वर्ब पर निर्भर करता है कि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा किस टेंस में होगा तो कैसे परिवर्तन होगा। तो आइए देखते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा किस टेंस में है तो परिवर्तन होगा, किस टेंस में है तो परिवर्तन नहीं होगा। तो इसका पहला फर्स्ट रूल यही होगा कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। कहाँ पर होगा? रिपोर्टेड स्पीच के, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, केवल रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन जो नरेशन है, जो पर्सन है इसका, उस पर्सन में परिवर्तन होगा ही होगा, चाहे वह किसी भी टेंस में रहे। रिपोर्टिंग वर्ब पर्सन में हमें परिवर्तन करना है, तो अभी हम पर्सन चेंजिंग अगले पार्ट में देखेंगे। पहले यहाँ देखते हैं कि कैसे नहीं होगा। जैसे ही सेज, कामा डबल इन्वर्टेड कामा, हरी इज गोइंग टू हिज अंकल्स होम। देखिए, यह एक सेंटेंस है हमारा, ही सेज हरी इज गोइंग टू हिज अंकल्स होम। तो यहाँ पे देख रहे हैं पर्सन हमारा दोनों क्या है? थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन इसलिए लिया हूँ क्योंकि अभी पर्सन से संबंधित जब नियम बताऊंगा तब आपको बताऊंगा कि पर्सन में कैसे परिवर्तन होता है। आइए इसको देखते हैं कि यहाँ का टेंस देख रहे हैं, प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट टेंस में यहाँ देख रहे हैं वर्ब में एस आई एस का प्रयोग हुआ है, सिंपली यह प्रेजेंट टेंस है हमारा। तो इसमें कैसे परिवर्तन होगा? ही सेज, कामा डबल इन्वर्टेड कामा को हटा करके यहाँ पे किसका प्रयोग करना है? दैट का प्रयोग करना है। दैट का प्रयोग कर दीजिए, ही सेज दैट, और बाकी जितना भी है उसके टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। उसके टेंस में हमें किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं करना है। हरी इज गोइंग टू हिज अंकल्स होम, अंत में फुल स्टॉप लगा देंगे। इस तरह से यदि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में होता है तो कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसको विशेष ध्यान देंगे। तो परिवर्तन कब होता है ये उसको देखते हैं। परिवर्तन होगा कब? जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, पास्ट टेंस में हो। अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो टेंस में परिवर्तन होता है। कैसे होता है? जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट बदलते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट में कंटिन्यूअस में बदल देंगे, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल देंगे। इस तरह से यानी प्रत्येक प्रेजेंट का प्रत्येक पास्ट में परिवर्तन कर देंगे। जैसे पहला हमारा है क्या? ही सेड कामा डबल इनवर्टेड कामा मोहन रन्स फास्ट। मोहन क्या करता है? तेज दौड़ता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यह टेंस कौन सा हमारा है? सैड है, अर्थात पास्ट है। तो इसके टेंस में परिवर्तन होगा। कैसे होगा? रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच में हमें परिवर्तन करना है। जैसे ही सैड, यहाँ पे कामा डबल इनवर्टेड कामा को हटा करके दैट लगाइए, दैट मोहन, देखिए रन्स है,
प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है तो पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में ही परिवर्तन करेंगे, और पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव में परिवर्तन करते हैं तो वहां पर मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाते हैं। मेन वर्ब का इसका रन का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा? रन फास्ट। इस तरह से हमारा यहाँ परिवर्तन हो गया। इसमें किसी भी प्रकार की अगर कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आइए आगे हम लोग देखते हैं कि किस तरह से परिवर्तन होता है अन्य टेंसों में। देखिए अन्य टेंसों में भी क्या होता है, जैसे यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो हमने पास्ट इंडेफिनिट बदल दिया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस रहेगा तो पास्ट कंटिन्यूअस में बदल देंगे, यदि हमारा प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में बदला जाएगा, वही अगर हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल देना है, अर्थात आपको हेल्पिंग वर्ब में चेंजिंग करके इसमें पूरा परिवर्तन कर देना है। यदि यह हमारा जो सेंटेंस है पास्ट में होता है तो पास्ट का जो है कैसे बदलते हैं, पास्ट का पास्ट में ही बदलता है, उसके लिए हमें किसी अन्य टेंस में ये नहीं कि पास्ट का है तो फ्यूचर में हमें बदल देना, ऐसी बात नहीं है। तो इस चीज़ को विशेषता ध्यान देंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग मिलेंगे तो पर्सन से संबंधित चेंजिंग देखेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।